यहाँ पे P की जगह N होगा, क्या होगा, N होगा। ठीक है, सही कर लेना। और कौन कौन सा होमवर्क दिया था घर पे करके लिया? ये हो गया था, ओके। अच्छा ये दिया था, ठीक है। 12 13, ए हमारे पास क्या है, 12 13। बी हमारे पास क्या है, 0 4 21। बी हमारे पास क्या है, 0 4 21 41 27। एंड सी हमारे पास क्या है, 41 41 27 माइनस। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया, ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना था, बी सी ए बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो पहले हम लोग बी सी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बी सी। तो बी हमारे बी प्लस सी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -4 0 -3 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी प्लस सी। 1 2 -1 3 -4 0 -3 8। ये था, कल नोट हो रहा था ना जब, हाँ तुम दोनों का नोट हो रहा था। क्या आएगा, मल्टीप्लाई बताना, पहला एलिमेंट क्या आएगा, बताओ, कल नोट कर रहे थे ना बहुत जल्दी। क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। क्या ये सही बोल रहा है, -4 + 3 नहीं आएगा ना, क्या आएगा, माइनस -4 + 3 आएगा। चलो आओ, इधर क्या आएगा, तुमसे नहीं, हाँ चलो 0। और क्या आएगा, क्या, -1 आएगा। जब कल बोल रहा था कि समझ के नोट करो, नहीं, हीरो बनना है इनको। कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 8, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो -8 और माइनस कितना आ जाएगा, 9। रो कॉलम चलता है, बताया तो मैंने फंडा, A11 A12 A21 A22। पहले वाले से क्या लेते हैं, रो लेते हैं, दूसरे वाले से क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कौन सा है, A22 है, तो A22 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मल्टीप्लाई किसके करते हैं, एंट्री टू एंट्री करते हैं, इसका इसके साथ हो जाएगा इसका, तो 2 का साथ क्या आ जाएगा, 0, और 3 के साथ क्या आ जाएगा, 8। तो 3 × 8 कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 17 20 हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए बी और ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी और ए सी। तो ए बी ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 12 13 बी की वैल्यू कितनी थी, 0 4 0 4 21। ठीक है, तो ए बी यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, अब बताओ, इधर लिथियम बताओ, ए बी हमारे पास क्या आएगा, हाँ जी, और भी तो आएगा ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, फिर
माइनस ये तो माइनस माइनस, हाँ तो क्या आएगा +4। इधर क्या आएगा 1 है तो -2, फिर क्या आएगा इसका, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसका पहले एलिमेंट के साथ है और ये दूसरा रो है तो दूसरे कॉलम के साथ। आया समझ में? अगर पहले रो का एलिमेंट है, ये रो का पहला एलिमेंट है तो पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ होगा, और ये दूसरा एलिमेंट है तो इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर साथ में क्या होता है, क्या आएगा -1। नीचे वाला बताओ क्या आएगा, क्या इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा ना, तो -6 आ रहा है, -6। इसका किसके साथ करेंगे, फिर क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा बताओ, -4 +3, 0 -3 -12 -1। जब नोट करवाया करे तो आराम से समझ के नोट किया करो, रेस मत लगाया करो। गिटार था, सी हमारे पास क्या है 41 20, सी हमारे पास है 41 27। बीसी क्या हो जाएगा -4 0 0 0 -2, इधर क्या आ जाएगा 0 हाँ 0 -14 -14, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास -8 माइनस, नहीं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -4, माइनस नहीं +16, फिर फिर आपका +1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर आपका माइनस, हाँ फिर आपका माइनस प्लस, कितना आएगा हमारे पास -2 -14 17 -1। हमें क्या निकालना था हमें क्या निकालना था ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा, ऐड होके क्या हो जाएगा -17, इधर कितना आ जाएगा 5, और इधर कितना आ जाएगा -2। क्या ये आ रहा था है? ओ एसी है, ठीक है। एसी है, चलो एसी निकाल लेते हैं। एसी हमारे पास कितना आ रहा था बोलो, जीता था बोलेगा एसी -4, हम्म -2 एसी -1, 1 है ना, हाँ बोल, फिर आपका हाँ 2 माइनस, -7 फिर फिर आपका -8 -8 +2 +3, 3 है, 3 है, फिर 4 हाँ 4 21 21।
-5 -5 -5 25। ऐड कर दो ए बी प्लस ए सी, क्या आ जाएगा हमारे पास? -5 -8 -17 और ये 24, यही आया। हाँ सेम है। -1 आ रहा है, यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था। ओ ये 4 है, अब ठीक है। -1 0 + 4 4 होना चाहिए ना। अब ठीक आया, हेंस प्रूव्ड हो गया। और कौन सा था? क्या निकालना था इसका? ए बी निकालना था, ठीक है। हाँ रिया बताओ, पहला एलिमेंट क्या आएगा? हाँ हाँ 0। सेकेंड एलिमेंट 6, हाँ 0 0। अनुराग हाँ -2 0। हाँ इधर आ जाओ। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया ना, तो अब किसके साथ जाएंगे? दूसरे कॉलम के साथ, बोलो। 3, फिर 0। अब तीसरे कॉलम के साथ जाएंगे, तो बोलो 0। हाँ हाँ क्या 4 होगा? सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, हाँ ये 4 होगा। नेक्स्ट ऋतुराज -1 -1 0, ठीक है। फिर -3, हाँ फिर 0 1। ए भी क्या आ गया हमारे पास? 1 12 11 -1 7 8 -2 -1 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। क्या निकालना है? बी ए। बी ए पहले लिख लेते हैं 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। ये हमारे पास क्या है? 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। बी ए बताना, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 3 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लास्ट वाला 0 तो नहीं करेंगे। फिर 3 6 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, 4 + 9 कितना हो जाएगा? आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड का -2 2 -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? -1 -3 + 4 1 बचा 1 2 -4 2 6 बचा 2 2 + 4 माइनस का 2 माइनस का 2 एंड 4, ये बी ए आया। क्या दोनों इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है ना, तो प्रूफ हो गया। ये ट्राई किया था। चलो ए भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए बी। ए बी हमारे पास क्या था? मल्टीप्लाई करवा दे, 3 × 3 है, 3 × 4 है। हमें ए बी का ऑर्डर क्या मिलेगा? 3 × 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 से 1
1 माइनस 6 प्लस 2। सेकेंड हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 4। फिर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 माइनस 3 प्लस 2। फिर क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 3 प्लस 4। ये हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 3। फिर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1 माइनस प्लस 6। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 1 माइनस 3। फिर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 माइनस 6। नेक्स्ट या लास्ट वाली रो, फिर कॉलम से चलते जाएंगे। 4 माइनस 6 माइनस 1। फिर 16 माइनस 3 प्लस 2। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 3 माइनस 1। फिर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस 2। ऐड कर देंगे सारे नंबर, कितना मिलेगा, माइनस का 3। यहां से क्या मिलेगा, -3। यहां से क्या मिलेगा, 0। यहां से क्या मिलेगा, 1। फिर 1 15 0 -5। फिर नहीं, ये 7 है ना माइनस का, तो माइनस का 3, ये 13 15, ये 0, और ये कितना मिल जाएगा, माइनस का 5। देखो सही है ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। क्या निकालना है, एसी। 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। क्या एसी, ओ सॉरी, एसी है ना 3, हाँ 3 क्रॉस 4 तो निकल जाएगा, मुझे बीसी समझ रहा था। एसी निकालना है, एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल सकते हो डायरेक्ट। एसी की वैल्यू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पहले के साथ 2 माइनस 9 प्लस 4। ठीक है। सेकंड हमारे पास जाता है 1 प्लस 6 माइनस 10। थोड़ा और पास कर देते हैं। एसी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9 और प्लस 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 माइनस प्लस 6 माइनस 10। और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2। एंड लास्ट कॉलम माइनस का 2 प्लस का 3 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 3। फिर थर्ड हमारे पास जाएगा, फिर सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 3 माइनस 6। फिर आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 15। थर्ड हमारे पास चला जाएगा -2 -1 प्लस 3। और ये लास्ट वाला क्या चला जाएगा हमारे पास, -4 प्लस -4 -1 -5 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, जगह कम है। फिर हमारे पास क्या है लास्ट वाला, 8 -9 -2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 4 4 एक मिनट, 4 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -4 प्लस 3 प्लस 1। और इधर क्या हो जाएगा, -8 प्लस 3 -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो ऐड करके इनको लिख लें हम लोग नंबर। क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 -3 -3, इधर से 0 1। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 15 0 माइनस का 5। फिर क्या आ जाएगा, -3 15 0 -5।
ये आंसर आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू ए सी, हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट चले, ये भी मैंने दिया था, एडी निकाला तुम लोगों ने, नहीं किया तो कर सकते हैं, देख लेते हैं एडी। डीए निकाला, हम लोग को क्या निकालना है, एडी निकालना है, क्या निकालना है, एडी, ठीक है। एडी क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 A2 एडी, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, ठीक है, क्यों निकालना एडी। पहला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, A1 D1, क्या मिलेगा, A1 D1। दूसरे के साथ करेंगे क्या मिलेगा हमें, A2 D2। और थर्ड के साथ हमें क्या करेंगे तो क्या मिल जाएगा, A3 D3, ठीक है। सेम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, B1 D1, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, B2 D2 एंड B3 D3। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 D1 C2 D2 C3 D3, ठीक है। तो अगर D पहले हो रहा है, क्या हो रहा है, D पहले हो रहा है, तो हम लोग कॉलम वाइज जा रहे हैं, D1 D2 D3। अगर D1, देखो यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन है D1, तो कॉलम वाइज जा रहे हैं। अगर D यहाँ पे बाद में आ गया तो हम लोग किसके, D1 D2 रो वाइज जा रहे हैं, देखो D1 D2 D3 D1 D2 D3। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये प्री मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे जाते हैं, कॉलम वाइज, और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में कैसे जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया, इसका ट्राई किया था तुम लोगों ने, क्या ट्राई किया था, चलो देख लो आके। एंटी कम्युनिट, कम्युनेट क्या होता है, एंटी कम्युनेट, एंटी कम्यूट क्या होता है, ए बी इजकल टू माइनस बी है, क्या होता है, ए बी इजकल टू माइनस बी होता है। तो हमें लेमडा एक्स इंटू लेमडा जेड का निकालना है, किसका निकालना है, तो लेमडा एक्स हमारे पास क्या है, 0 0 1 1 0, इधर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई करें, माइनस आई, फिर 0, फिर 0, फिर माइनस आई, ये आया, जेड, ओ सॉरी, हाँ जेड करना था, 1 0 0 -1। अब देखो क्या आ जाएगा, पहला वाला 0 -1 जी 1 0। अब हमें क्या करना था, लेमडा जेड इंटू लेमडा एक्स, 1 0 0 -1, फिर 0 1 1 0, क्या आ जाएगा, पहला करेंगे तो 0, दूसरा करेंगे तो 1 -1 0। आगे इसमें माइनस, ये हमारे किसको रुक हो जाएगा, माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा जेड को, आ गया, ठीक है। अगर आ गया है तो नोट कर लो, क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हटा दे रहा हूं मैं इसे। अब हमें क्या निकालना था, लेमडा वाई इंटू लेमडा जेड, लेमडा बोलने सिग्मा है इसे, ठीक है, क्या है, सिग्मा, 0 -i आई 0 1 0 0 -1, क्या आ जाएगा यहां से, 0 आई आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लेमडा जेड इंटू लेमडा वाई, 1 0 0 -1 0 आई 0, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आई 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सिग्मा जेड इंटू सिग्मा, आ गया,
दोनों दोनों हमारे कैसे निकले, एंटी कम्यूट्स। नेक्स्ट चले, इससे पहले भी एक था नहीं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, निकाली थी, घर में निकालने के लिए बोली थी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आई थी, प्लस माइनस भी आएगा साथ में, ठीक है। ये किया हमने, चलो है, देखो आ जाओ इधर आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला तुम लोग लगा लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, ए हमारे पास क्या है, 0 0 1 2, ठीक है। हम कौन सी मैट्रिक्स मान लें यहाँ पे, ए बी सी, ये मान सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 0 0 0, ठीक है। जब भी अगर दोनों मैट्रिक्स है तो जीरो भी हमारा मैट्रिक्स हो जाता है। चलें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, क्या आ जाएगा, सी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, क्या आएगा, डी। इधर से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, सी और 2C। चलो अरे कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2D। 0 0 0 0, कंपेयर करेंगे तो सी एंड डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, बी की मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू तो सेम रहेगी, बी की वैल्यू भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, पर सी और डी की वैल्यू कैसी रहेगी, आ गया। अब ये वाला भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। चलो अब हम लोग चलते हैं, ए बी का मतलब, ए बी का 0 मतलब हमें वो ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए बी इक्वल टू हमारा क्या दे रहा है, नल मैट्रिक्स दे रहा है, क्या दे रखा है, नल मैट्रिक्स। हमें वैल्यू किसकी बतानी, बी की निकालनी है, किसकी बतानी है, बी की निकालनी है। तो बी मैट्रिक्स हमने ए और बी, हमने ए बी सी डी माना, बी को हमने क्या माना, ए बी सी डी माना, और उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया, मल्टीप्लाई करवाया तो ये कुछ वैल्यू मिला। अब हम कंपेयर कर देंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, क्या कर देंगे कंपेयर, तो हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ से सी और डी की वैल्यू मिल जा रही है आसानी से, सी और डी की मिल रही है, ए और बी की तो नहीं मिल रही है, तो ए बी तो हम ऐसे कांस्टेंट रखते देते हैं, बाकी इसको क्या रख देंगे, 0। अब ए बी की जगह तुम कुछ भी रख दो, वैल्यू हमें क्या क्या ही मिलेगी, 0 ही मिलेगी, ठीक है। आया, सेम बी ए में करना, बी ए को भी ऐसे रख देना, ए बी सी डी, ए हमें ऑलरेडी दे रखा है, फिर किससे कंपेयर कर देंगे, नल मैट्रिक्स से कंपेयर कर देंगे, जिसकी वैल्यू मिल जाए वो आंसर आ जाएगा हमारा। हो गया यहां तक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड और होता है मल्टीप्लाई करवाने का, क्या होता है, शॉर्टकट मेथड होता है मल्टीप्लाई करवाने का। आ जाओ, जैसे हमें ये दे रखा है क्या, 2 1 3 0 1 0 2 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, 2 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा 1 2, ये आएगा, ठीक है, ये आया मल्टीप्लाई करवाने पे, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या होता है कि एक सेकेंड मेथड है हमारे पास मल्टीप्लाई का, सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड बोलता है कि इसको क्या मान लो, v1 मान लो, क्या मान लो, v1, पूरे कॉलम को क्या मान लो, v1, और इसे क्या मान लो, v2 मान लो, क्या मान लो, v2 मान लो, ठीक है। और इसे मान लो कॉफिशिएंट, क्या मान लो, कॉफिशिएंट, इसे भी मान लो, क्या मान लो, कॉफिशिएंट, क्या मान लो, कॉफिशिएंट, ठीक है। अब पहले वेक्टर के साथ पहला कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, पहले वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, पहला कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले के साथ
मैंने कॉफिशिएंट 2 1 आ गया, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास +0, क्या आ गया हमारे पास 1 0। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पहला वेक्टर ऐड होके क्या मिल जाएगा, ये तो पूरा 0 मिल गया ना, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 2 1, क्या मिल गया 2 1, ठीक है। फिर अब इस वाले कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं वेक्टर का, तो क्या आ जाएगा 2 1 +1 3 0 आ गया। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। देखो ये V1 हो गया, ये क्या हो गया V2 हो गया, ये V1 हो गया, और ये क्या हो गया, एक तरीका ये भी होता है। आ गया समझ में? देखो पहली वाली मैट्रिक्स को वेक्टर मान लो, क्या मान लो, कॉलम वेक्टर। तो ये हमारा वेक्टर हो गया, क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। इनको क्या मान लो, कॉफिशिएंट मान लो, क्या मान लो, कॉफिशिएंट फर्स्ट कॉफिशिएंट, मतलब ये पूरा कॉफिशिएंट है, तो ये पहले वेक्टर का कॉफिशिएंट हो जाएगा, ये किसके वेक्टर का कॉफिशिएंट हो जाएगा, सेकंड वेक्टर का। तो मल्टीप्लाई करवा के इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करवाया 1 और 2, ये फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर सेकेंड को कॉफिशिएंट उठाएंगे, फिर वेक्टर उठाएंगे, तो सेकेंड में अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, 4 2 ये आ गया। अब 1 वाला इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 0, तो 4 सामने सामने वैल्यू जुड़ती है तो कितना आ जाएगा 7, और नीचे वाला जुड़ेगा तो 2। आ गया समझ में, आ गया, ये इजी था, ये इजी था, आया समझ में, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, ठीक है। ये तो हमने 2 वाला समझाया, क्या समझाया 2 वाला। अब हम लोग 3 वाले पे चलते हैं। अच्छा 3 वाले पे नहीं, एक और है हमारे पास, वो भी ट्राई करके देखो। 1 3 2 4 ABCD, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेक्टर। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट, अब हम कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, वेक्टर से करवाएंगे, तो पहले ये 2 वेक्टर उठा लेते हैं। 1 3, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए का, फिर प्लस इसके साथ बी का, 2 4 के साथ किसका, बी का, ऐड करके लिख दे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास a + 2b, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 3a + 4। एक ये वेक्टर मिल गया हमारे पास, मिल गया। सेकंड हमारे पास क्या है 1 3, फिर 2 4 प्लस, ये हमारे पास क्या है C एंड D। ये हमारे साथ मल्टीप्लाई करके क्या दे देगा C + 2D, और नीचे वाला क्या देगा 3C + 4D। अब क्या कर दो, ये हमारे पास V1 आया, ये हमारे पास क्या आया V2 आया, ठीक है। तो पहले V1 को लिख सकते हैं a + 2b, और फिर 3a + 4b, और फिर V2 को लिख दें C + 2d, और फिर 3C + मल्टीप्लाई करके देखा a + 2b, फिर C + 2d, फिर 3a + 4b, और 3C + 4d। सेम आएगा, आया, ठीक है। तो एक ये भी शॉर्टकट होता है कि पूरा निकालने में दिक्कत आ रही है तो तुम वेक्टर वेक्टर मान करके निकाल लो, पहले वाले को वेक्टर मान लो, दूसरे वाले को क्या मान लो, कोएफिशिएंट मान लो। आ गया, आ गया समझ में, नोट करना, कर लेना। पहला वाला नोट दिखा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, वो ट्राई करना। ये वाले मेथड से करना, ठीक है, जो भी बताया।
देखो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, वेक्टर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वेक्टर। इसे क्या मान लेंगे हम लोग, कॉफिशिएंट। क्या मान लेंगे, कॉफिशिएंट। यानी इसमें कॉफिशिएंट कितने हैं, एक ही कॉफिशिएंट है, तो हम सीधे लिख देंगे इसे क्या, 2 - 4 7। इसमें क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। तो 9 करके हम क्या लिख सकते हैं, 18 - 36, और ये कितना हो जाएगा, क्या, ठीक है। फिर इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 माइनस का 20, और ये कितना हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई करने की दिक्कत पड़ा ही नहीं। ऋतुराज, कहीं कंफ्यूजन, ओके, नोट कर लो ये भी। यहां तक हुआ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग।